कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बिहार में अब अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो जेल जाने से बच सकते हैं। आपको करना यह है कि शराब जहां से आपने खरीदी है या जहां से आपको शराब मिली है उस जगह का पता मद्य निषेध विभाग को बता देना है। मद्य निषेध विभाग उस जगह की पर छापेमारी करेगी, वहाँ से शराब पकड़ेगी और शराब के कारोबार करने वाले को पकड़ेगी, तब आप जेल जाने से बच सकते हैं। तो ये एक नया नियम मद्य निषेध विभाग बिहार सरकार ने जारी किया है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं बशर्ते कि आपको उस जगह के बारे में बताना पड़ेगा। आखिर इस नए नियम से किसको कितना लाभ हो रहा है ये जानने की कोशिश हम आगे करेंगे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो मद्य निषेध विभाग बिहार सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल उस जगह का पता बता दीजिए जहां से आपने शराब खरीदी है या आपको ये शराब मिली है। आप उस जगह के बारे में बताएंगे, मद्य निषेध विभाग वहां पे छापेमारी करेगा और जो कारोबारी है वो पकड़ा जाएगा, आप जेल जाने से बच जाएंगे। तो एक तो आपने शराब पी, उसके बावजूद आप जेल जाने से बच गए। दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां से इस शराब की सप्लाई हो रही है। बिहार सरकार को जो सबसे ज़्यादा विरोधियों के ताने सुनने पड़ते हैं शराबबंदी कानून में खास तौर पर, वो इसलिए क्योंकि विरोधी ये कहते हैं कि शराब जब मिल रही है तो लोग पी रहे हैं। तो इस बार मद्य निषेध विभाग ने अपने इस नए नियम से उस जगह को टारगेट करने की कोशिश की है जहां से शराब की सप्लाई होती है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि पूरा जो रैकेट है शराब तस्करी का, उस रैकेट को ध्वस्त करने की कोशिश मद्य निषेध विभाग ने किया है, बिहार सरकार ने किया है। आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो माफिया, शराब के माफिया थे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। जो सप्लाई किया करते थे कंटेनर के कंटेनर शराब, उनको पकड़ा गया। अब जो छोटे मोटे जो सप्लायर हैं, जो शहर में होम डिलीवरी करते हैं, उनको विशेष टारगेट के तौर पर देखते हुए मद्य निषेध विभाग ने ये दाना फेंका है आम लोगों के लिए कि आप ये बताइए कि आपने शराब कहाँ से खरीदी, तो उस जगह पर भी पहुंचा जा सकता है। तो ये लाभ मद्य निषेध विभाग को होगा। मद्य निषेध विभाग या बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए तमाम उपाय किए हैं। आप देखिए, इसमें सजा का कड़ा प्रावधान किया गया ताकि लोग डरें, लेकिन इससे भी लोग नहीं डरे। उसके बाद जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में शराब की बोतलें मिलेंगी उसे जब्त किया जाएगा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। बाद में सरकार को संशोधन करना पड़ा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि शराब पीकर जेल जाते हैं। जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल कर रहा है। अब इस नए नियम से जेल में कैदियों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि घटेगी। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति, एक ही जो तस्कर है, कितने लोगों को सप्लाई करता होगा शराब, अब वो पकड़ा जाएगा तो जाहिर है कि एक ही व्यक्ति जेल जाएगा, तो जेल में कैदियों की संख्या कम होगी। ये सबसे बड़ा एक इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ हमें इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि जब बिहार सरकार पूरी तरह से, पूरी ताकत अपनी झोंक चुकी है, मतलब जमीन, जल, आसमान, जमीन पर पुलिस प्रशासन है, मोटर बोट से शराब तस्करों की खोज हो रही है, ड्रोन से किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है, ऐसे में
सरकार ने एक और दांव खेला है कि अब जो शराब पीते हैं उन्हीं से शराब के तस्करों की पोल ली जाए। अब देखिए इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये तो अलग बात है, लेकिन शराब बंदी कानून 2016 एक कानून है जो विधायिका ने पास किया है, विधानसभा ने पास किया है, विधानमंडल ने पास किया है, और इस कानून को आप ऐसे अपने तौर पर, अगर उस कानून के तहत ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति भी शराब पिएगा वो कानून का दोषी होगा, तो ऐसे में बिना संशोधन के आप कैसे किसी व्यक्ति को जो शराब पिए हुए है, भले वो ठिकाने के बाद बता रहा है, आप कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मर्डर करता है और आपको बता दें कि मैंने हथियार वहां से खरीदा, तो हथियार बेचने वाला तो दोषी नहीं होगा। दोषी तो वही व्यक्ति है जिसने कानून का उल्लंघन किया है। तो ऐसे में जब तक संशोधन नहीं हो जाता इस कानून में, हालांकि संशोधन की बात पहले भी आई है और मुझे लगता है कि बजट सत्र में ये संशोधन हो जाएगा। आपने देखा होगा एक जो वायरल हुआ था, जो मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक जो संशोधन का जो प्रस्ताव था, उसमें था कि मद्य निषेध विभाग या पुलिस को ये अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति को जो शराब पिए हुए है उसको छोड़ सके। उसके हम कह सकते हैं कि उसके कैटेगरी के आधार पर, उसके हाव भाव के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर उसको छोड़ा जा सकता है। तो संभव है कि इस बजट सत्र में ये संशोधन प्रस्ताव लाया जाए। दूसरी तरफ 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार को जवाब देना है। बहुत सारे सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के कि कोर्ट पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया अपने इस कार्यक्रम में, जेल पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, पुलिस पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है शराबबंदी कानून का, इसका कोई आकलन सरकार ने किया था या नहीं किया था। तो इन सब बातों का जवाब देना है और संभव है कि सरकार उसी की तैयारी कर रही है और इसी सत्र में संशोधन बिल भी आ जाएगा, तब आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर कोई चाहे तो आप शराब जहाँ से आपने शराब खरीदी है उसके बारे में अगर आप बता देते हैं तो कानूनन तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक तरह से आप कानून के उल्लंघन करता होंगे, तो उस अधिकारी पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको छोड़े या ना छोड़े। हालांकि मद्य निषेध विभाग ने इस तरह का नियम बनाया है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। बाकी आपको इसके बारे में और विचार करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।